आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है इस देश में, किसी व्यक्ति को अमीर और गरीब बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। किसी को पैसा और आरक्षण के माध्यम से अमीर बनाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि आरक्षण का उद्देश्य ये है कि सरकार और संवैधानिक संस्थानों में देश के हर वर्ग के व्यक्ति को उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिले। आरक्षण इसका उद्देश्य है। तो फिर मुझे बता दो कि आर्टिकल 16 में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए? या ये राजनाथ सिंह या तो अनपढ़ हो गए या तो इनको संविधान की बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो दूसरा पहलू ये हो सकता है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो एक सवर्ण परिवार से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, और राजनाथ सिंह अपने परिवार, और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, इस देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसे हम लोग डायमंड परिवार कहते हैं, कि जितने भी सवर्ण नेता हैं, चाहे वो बनिया समाज से आते हों जिनकी आबादी 3 से 4% है, राजपूत समाज का लगभग 5% के नेता हैं राजनाथ सिंह जी, तो जब वो 5%, जो ब्राह्मण समाज वाले हैं वो 3 से 3.5% के नेता होते हैं, तो राजनाथ सिंह जब राजपूत समाज के नेता हैं तो इस देश के 90% आबादी दलित और पिछड़े के बारे में वो क्यों सोचेंगे? तो तब जितने भी इस देश के बनिया, ब्राह्मण और राजपूत समाज के नेता हैं, जो कुल मिलाकर इनकी आबादी 10% है और ये 10% के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तब इन्होंने शगुफा छोड़ा है आर्थिक आधार वाली। जबकि 90% वालों, SC ST OBC के लोगों, तुम समझ जाओ कि संविधान में कहीं पे भी आरक्षण आर्थिक आधार की व्यवस्था नहीं की गई है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रवीण भारती जी। भारती जी जो हमारे देश के मंत्री हैं राजनाथ जी, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण चल रहा है ये धार्मिक और जाति आधारित नहीं होकर के केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो देश में आरक्षण चल रहा है वो आर्थिक आधार पर हो। आप उनके इस जो बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं राजनाथ जी को पता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा समझता था, और मुझे लगता है कि थोड़ा ज्ञान तो राजनाथ जी को होगा इस देश के संविधान के बारे में। इतने दिनों से वो मंत्री रहे। अगर राजनाथ सिंह जी को पता हो तो संविधान के अंदर आर्टिकल 16(4) में बताया गया है कि आरक्षण के आधार कौन कौन से हैं, और आरक्षण के 2 ही आधार हैं, सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन। लेकिन हमारे देश में तो 10% जो आरक्षण मिल रहा है AWS, वो तो शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल हो चुका है। तो तभी तो जागने की ज़रूरत तभी तो है। इस देश की 90% आबादी ये सोच रही है कि ब्राह्मण समाज का कोई नेता या राजपूत समाज का कोई नेता या बनिया समाज का नेता ये दलितों और पिछड़ों का कल्याण करेंगे। बिल्कुल नहीं। दलितों और पिछड़ों का हक मारने का काम ये ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, जिसे सवर्ण समाज के लोग कहते हैं, ये 10% आबादी वाले नेता हैं। और उनके फ़ायदे के लिए आपने सुना भी होगा, ये जो 10% आबादी को लाभ पहुंचाने वाला आरक्षण जो बनाया गया आर्थिक आधार पर, आपको मालूम है वो मात्र 3 दिन में लागू कर दिया गया था। और जबकि वही OBC समाज का आरक्षण 1970 में उसको मंडल कमीशन ने कह दिया कि इसको लागू किया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि भाई अभी इसको रोको, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल तक रोक करके रखा, और उसके बाद 1973 में जाकर के OBC आरक्षण लागू हुआ। तो तब यहाँ पे भी साजिश है। अगर समय है तो मैं आपको विस्तार से बताऊं। जब OBC का आरक्षण लागू हो गया तो आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में OBC के लिए एक कानून लेकर के, कानून नहीं, वो भी ऑर्डर सिर्फ निकाल दिया गया कि अगर जो आदमी 1970 से पहले दिल्ली का पैदाइश है या उसका कोई बाप दादा वहाँ पर रहा है, तभी उसको दिल्ली में आरक्षण की व्यवस्था या उसका लाभ मिल पाएगा, उसका सर्टिफिकेट बन पाएगा। लेकिन इन सवर्णों के लिए जब 2019 में ये कानून लागू किया तो क्यों ना कहा कि जो 2019 तक में जो लोग यहाँ पे थे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तब मैं आप लोगों को फिर से जगाना चाहता हूँ कि हे OBC के लोग, हे SC के लोग, हे दलित और पिछड़ा आदिवासी डायमंड परिवार के लोगों, आप लोग जान जाओ कि जो ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के नेता हैं वो सिर्फ 10% वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे, आपको नहीं। लेकिन हमारे देश में जो
जातिवाद होता है वो जाति के आधार पर होता है, न कि आर्थिक आधार पर होता है। यदि कोई गरीब ब्राह्मण है उसके साथ में तो कभी जातिवाद हुआ नहीं है हमारे देश में। मैंने क्या कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया है कि पिछले 500 साल में जो सबसे विद्वान व्यक्ति अगर इस यूनिवर्स में कोई माना गया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को माना गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूरी दुनिया का जो संविधान है उसको पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया और उन्होंने पाया कि यहाँ पे आरक्षण की जो ज़रूरत है वो आर्थिक आधार की ज़रूरत नहीं है, वो सामाजिक और शैक्षिक आधार और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन तब मैं आपको फिर से वही वाली बात रिपीट करता हूँ कि जो 10% वाले समाज के जो नेता हैं वो सिर्फ 10% वाले लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमारे देश में दलित घोड़ी पर चढ़े तो उसको नीचे गिरा दिया जाता है, वो मूछ रखे तो मर्डर कर दिया जाता है, घड़े से पानी पिए तो मर्डर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण है जो फूलन देवी के साथ में जो घटना हुई थी, जो सामूहिक उसके साथ अत्याचार हुआ था वो जाति की वजह से हुआ था। तो उनको जो मिल रहा है फ़ायदा आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर मिलता है। देखिए, मैं राजनाथ सिंह को बिल्कुल सही मानता हूँ। सही मैं इसलिए मानता हूं कि राजनाथ सिंह राजपूत समाज के नेता हैं। आप समझिएगा उनके दर्द को। और वो राजपूतों के लिए काम करते हैं, वो दलितों और पिछड़ों के लिए काम नहीं करते हैं। वो नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं या वो जो भी बनते हैं, भी सांसद बनते हैं, वो राजपूतों के विकास के लिए बनते हैं, दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए नहीं बनते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो राजनाथ सिंह ने अपने समाज के विकास के लिए बात करी है तो अच्छा करा है उन्होंने। और मैं वैसे ही कहता हूँ कि राजनाथ सिंह से दलितों और पिछड़ों के जो नेता हैं, जो चापलूस हैं, चाटुकार हैं, जो तलवे चाटने का काम करते हैं, इन लोगों को भी सीखना चाहिए कि जब ये भी जीत करके संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में पहुंचते हैं तो इनको अपने लोगों के विकास के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। यदि उनकी बात मानी भी जाए राजनाथ साहब की कि वह आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, तो सर्वे होना चाहिए देश में। सबसे ज़्यादा संसाधन किसके पास हैं, जो शक्तियाँ किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा गरीब SC ST OBC हैं, फिर तो उनको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर भी यदि देखा जाए तो। देखिए पत्रकार साहब, मुझे आपके बारे में पता नहीं है कि आप कौन से समाज से बिलोंग करते हो, लेकिन इतना मुझे समझ में ज़रूर आ गया है कि आपको अनुभव थोड़ा कम है। एक कहावत है और शायद आपने भी उत्तर प्रदेश में लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरी कहावत को समझ जाएंगे कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। मतलब जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, उसका कभी कोई दोष नहीं होता है। राजनाथ सिंह ब्राह्मण समाज के नेता, बनिया समाज के नेता, ये 10% आबादी वाले जो लोग हैं वो लोकसभा में और राज्यसभा में 70 से लेकर के 90% इनकी आबादी है। तो फिर कौन पूछने वाला है? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब इनके ही सारे लोग, आपने देखा कि 3 दिन में सवर्णों को आरक्षण मिल गया, वहीं OBC को आरक्षण मिलने के लिए बरसों और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुओ मोटो ले लेती थी और कोई ना कोई जाकर के उसमें पिटीशन फाइल कर देता था और कहता था कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि तुम अपना आबादी बता दो, तुम अपनी जनसंख्या बता दो, उसके आधार पे तो आरक्षण लागू होगा। है मेरे देश भारत देश के सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिए कि जब सवर्ण समाज की जनसंख्या का पता नहीं था, फिर कौन से आधार पे आरक्षण उनको 10% दे दिया गया? मैं सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से इस देश के दलितों और पिछड़ों को जगाना चाहता हूं फिर से कि तुम्हारा विकास तुमको ही करना चाहिए। अंग्रेज जब इस देश में आए तो अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश के लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। दोस्तों समझना मेरी बात को, अगर समझदार हो तो। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारतीय को लड़ना पड़ा था, कोई अंग्रेज नहीं आया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। वैसे ही आज के तारीख में इस देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक मारा जा रहा है, तो तुम्हारे हक और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों का जो इज्जत लूटा जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के नौकरी रोजगार व्यापार जो छीना जा रहा है, इसके लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। कोई ब्राह्मण बनिया और राजपूत समाज का व्यक्ति तुम्हारी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। जो अपर कास्ट के गरीब हैं, जिनको आरक्षण देने की बात की जा रही है कि आर्थिक आधार पर ये जो गरीब जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जाए, ब्राह्मण बनिया ठाकर
राजपूत, तो इनकी तो कभी घोड़ी पर से बारात नहीं रोकी है, घड़े से पानी पीने से नहीं रोका है, बाल काटने से नहीं रोका है, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे फूलन देवी का मामला हो, चाहे बहन कुमारी मायावती का हो, उनको तो जातिवाद का दंश झेलना पड़ा है। आखिर इन लोगों को आरक्षण क्यों मिला? प्रकाष्ठ लोगों को, ये जो गरीब हैं, ये गरीब होने के बावजूद कभी जो है जाति के आधार पर शोषित नहीं हुए हैं हमारे देश में। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी जितनी भी आपने उदाहरण दिया वो सारी एक सच्चाई है। और इस देश में जो क्रूरता होता है, आप उसका क्या CDR नहीं सॉरी वो नाम मैं भूल गया उस डिपार्टमेंट का, कि उसका रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस देश में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% क्राइम जो होता है वो दलितों पिछड़ों का जाति के आधार पर होता है। NCRB के आंकड़े, ठीक बिल्कुल आपने सही कहा। तो NCRB की रिपोर्ट कहती है कि 50% जो यहाँ पे क्राइम होता है, जो लोगों का शोषण होता है, वो जाति के आधार, जातीय आधार पर होता है। तिवारी की जो हत्या होती है पुलिस की गोली से, तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक सरकारी नौकरी मिलती है। और यदि कोई हेमराज मारा जाता है दलित, उसको जो है मुआवजा भी नहीं मिलता है जो SC/ST एक्ट के तहत मिलता है। ये भेदभाव क्यों? नहीं, एक क्या हजारों ऐसी बात है जो मैं आपको बताया, मैंने अपनी बातों के माध्यम से आपको बता दिया कि भाई जिनके पास ताकत है यही दलित और पिछड़े लोग, पता नहीं कहाँ से इनके मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि ये सवर्ण समाज के, राजपूत समाज के नेता मेरे नेता हो गए। जब तुम्हारे नेता हो गए तो निर्भया कांड जब हो रहा था, जब उस बेटी की इज्जत लूट करके और उसको किरोसिन तेल से जलाया जा रहा था, तो कहाँ थे राजपूत और ब्राह्मण और बनिया समाज के नेता? तो तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक हमारे लोग SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुमत में विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के विकास की विचारधारा समझते हैं, तब तक ये चापलूस, चाटुकार और ये उच्च वर्ग के लोग कभी भी इस देश में दलितों और पिछड़ों का के साथ न्याय होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था, अंग्रेज था वो, उन्होंने कहा था कि भारत के ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो कैसे इस देश के दलित और पिछड़े आज तो देखने को मिल रहा है। जब आपने अपने मुंह से कहा कि तिवारी जी की जब कत्ल होता है तो उनकी पत्नी को घर में बुला करके नौकरी दिया जाता है, और वहीं दलित 1 करोड़ रुपए और नौकरी भी दिया जाता है उनके परिवार में। दिल्ली सरकार भी कर रही है। कोविड में जो मारे गए डॉक्टर, उनको 1 करोड़ रुपए मिला, सरकारी नौकरी मिली। लेकिन कोविड में यदि कोई वाल्मीकि मरा सफाई कर्मी के तौर पर सरकारी अस्पताल में, तो उसको तो 1 करोड़ रुपया क्या 50 लाख भी नहीं मिले, हमने देखा है खुद। मेरी बात से अब आप सहमत हो ना कि भाई ये जो दिल्ली में जो सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है वो मात्र 3% आबादी वाले बनिया समाज का सरकार है, और बनिया समाज के यानी बनिया ब्राह्मण राजपूत जो सवर्ण समाज 10% है, उनके लाभ के लिए ये सरकार चल रही है। दलितों और पिछड़ों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो राज्यसभा भेजे हैं आम आदमी पार्टी ने 12 लोग करीब, उनमें से ना तो एक भी SC है, ना ST है, ना OBC है। जबकि वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण दे रहे हैं, तो गरीब तो बहुत सारे SC/ST हैं, उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा इन आम आदमी पार्टी ने या BJP ने गरीब लोगों को? आप उतना कहते हो, मैं तो आपको और आगे बढ़ करके बताता हूं। आपने कहा राज्यसभा आम आदमी पार्टी ने नहीं भेजा, मैं तो आपको कहता हूं कि यही अरविंद केजरीवाल जो बनिया समाज के नेता हैं और जो बनिया समाज के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उस अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसमें जो सेंट्रल टीम है जिसको कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसमें SC/ST OBC के लोग नहीं हैं। लेकिन सर जो मोदी जी हैं वो चुनावी सभा में कहते फिर रहे हैं कि हम जो है ना तो आरक्षण खत्म करेंगे ना संविधान खत्म करेंगे, तो फिर ये BJP के नेता क्यों कहते हैं कि हम 400 सीट आते हैं जो आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान खत्म कर देंगे? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। आरक्षण होना और आरक्षण का लागू होना, ये 2 बातें हैं, इसको आपको बड़ी गंभीरता से समझनी पड़ेगी। आज आपने सुना इंटरव्यू की व्यवस्था है भारत में। भारत में इंटरव्यू की व्यवस्था क्यों है? इसलिए है क्योंकि उस इंटरव्यू वाले सिस्टम में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होते हैं वो लोग आपके 10% आबादी वाले परिवार से बिलोंग करते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि 90% वाला ये बच्चा है, उस बच्चे को वो लोग नंबर जहां वो डिजर्व 50 करता है, ये 10 नंबर दे करके उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद रोस्टर सिस्टम, अगर दिल्ली में आप हैं तो रोस्टर सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अरे सीधा सीधा हिसाब है, 27% आरक्षण SC/ST OBC को मिलता है, 15% SC को मिलता है, 7.5% ST को मिलता है, तो ये टोटल मिला करके 49.5% हो जाता है।
भाई 100 सीट निकल रहा है, 49 सीट इनका हो गया और 50.5 सीट उनका हो गया, ये सीधा हिसाब है। लेकिन आज किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे, सरकारी संस्थान में चले जाओगे, जहां 100 कर्मचारी हैं वहां पे मात्र आपको 5 से 10 SC ST OBC के लोग मिलेंगे, बाकी 70 से लेकर 90% लोग वो बड़े वाले मिलेंगे। इन सारे माध्यमों के माध्यम से आरक्षण को इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया जा रहा है।